एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो नौकरी है वो क्यों हमारी चली जाती है और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के माने तो इसमें शनि देव जो है इसका कारक है जो नौकरी का है, और इसकी स्थिति अगर पीड़ित है आपकी कुंडली में तो ये आपको इस तरह की नौकरी छूटना आदि का प्रॉब्लम हो सकता है। पीड़ित होना मतलब कि शनि जो है आपका है वो शनि की अगर दशा चल रही है जो कि अच्छी नहीं है, या फिर आपके ढैया अंतरदशा दशा ये जो चल रही है तो ये कैरियर से संबंधित परेशानियां देती है। तो ये आपको अपने कुंडली को ज़रूर चेक कराइए, और जो भी शनि से प्रॉब्लम हो रहा है उसको उपाय के द्वारा आप शांत कर सकते हैं। तो फिर आगे हम आप बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि शनि जो पीड़ित होगा तो कैसा पीड़ित होगा, जब शनि के ऊपर जो प्रभाव आता है राहु केतु का, तो ये जो दर्शाता है कि शनि आपका अच्छा नहीं है या नीच हो जाता है। शनि दसम भाव में नीच का होकर बैठ जाता है तो ये शनि आपको परेशानियां देता है। यहाँ पे अगर राहु केतु का भी अगर प्रभाव शनि के ऊपर आ रहा है, युति बना रहा है, उसकी एक्सेस पे आ रहा है, या आपका चौथे दसम भाव की जो एक्सेस है वो राहु केतु पे आ रही है, तो भी आपको ये नौकरी में परेशानियां दे सकता है। तो इसके बाद में हम दसम भाव के बाद में हम छठे भाव की बात करेंगे कि ये छठा भाव जो है आपका नौकरी का है। तो ये नौकरी के भाव में जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई ग्रह अगर पाप ग्रह कोई योग बना रहे हैं शनि के साथ में, या नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी ये आपको परेशानी दे सकते हैं। जैसे दसम भाव में परेशानी दे रहे थे, ऐसे छठे भाव में भी ये परेशानी दे सकते हैं। तो शनि का जो प्रभाव के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपका छठा भाव है, आठवां भाव है, 12वां भाव है, अगर यहाँ पे शनि विराजमान है, बैठा हुआ है, तो जाप में ज़रूर ये अड़चने पैदा करता है। तो इसके लिए आपको शनि के मंत्रों के जाप करना चाहिए। ओम शम शनिचराय नमः का पाठ करना चाहिए, और इसकी स्थिति को और विस्तृत में आप देखें तो शनि का जो मंत्र मैंने बताया कि ओम शम शनिचराय नमः, इसका नियमित रूप से आप जाप कीजिए, जिससे कि शनि की जो साढ़े साती है और ढैया है या दशा चल रही है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इसको हर एक दिन आपको सुबह में जाप करना चाहिए। तो एक तो ये सरल सा उपाय बताया। तो नौकरी की जो समस्या बनती है, तो उपाय में अगर आपका बृहस्पति अगर अच्छा है कुंडली में, तो फिर से नौकरी मिल जाती है या वो बैलेंस बना देता है। तो आपको देखना है कि बृहस्पति आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नौकरी छूट रही है बार बार, तो आपको बृहस्पति को भी मजबूत करना चाहिए। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो कि आपको इस स्थिति से ऊपर ला सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है और ये छठे भाव दसम भाव को देख रहा है मजबूत होके, तो ये जो प्रभाव है उसमें कमी ला सकता है आपकी। तो आपको बृहस्पति देव का देखना चाहिए आपकी कुंडली में कि वो कैसी स्थिति में है। जो नौकरी की परेशानियां जो उत्पन्न करता है, तो उसके लिए जो और रहता है कि आपका देखना है कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों का किस तरह का प्रभाव आ रहा है। अगर जाप पाना है या छूट जाना है, तो ये ग्रहों के जो दशा आदि पे और गोचर के ऊपर भी निर्भर करता है। तो शनि ग्रह का जो प्रभाव आपने देखा हमने कि
वो आ रहा है, और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में दसम भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हैं, या दसम भाव में नीच के ग्रह बैठे हैं, या राहु केतु आके बैठे हैं, तो नौकरी को ये स्थायी नहीं रहने देते हैं, और तो व्यक्ति को जॉब बदलते रहता है। तो इस तरह की परेशानी आपको आ सकती है। तो आपको कुंडली का आकलन करना चाहिए कि किस तरह का प्रभाव आ रहा है, और क्या उपाय हम उस जो भी ग्रह आपको परेशानी दे रहा है उसके उपाय करना चाहिए, उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपका जो शनि ग्रह है उसकी युति मंगल से, केतु से या सूर्य से होती है, तो भी व्यक्ति को जॉब में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखें कि यदि छठे भाव जो है, 8वां भाव है, 12 भाव में अगर ये ग्रह विजवान होते हैं युति करके, शनि की युति अगर मंगल केतु सूर्य से जो छठा भाव है वहाँ होती है, दसम भाव में होती है, तो ये भी जो जातक है वो कुछ न कुछ परेशानियों के कारण आपके जो परेशानी का योग ये बनेगा कि आपके बॉस से कुछ न कुछ अनबन हो सकती है। तो इस तरह से ये झगड़ा आदि भी जॉब आपको छोड़ने को मजबूर कर देता है। तो आपको ये देखना है कि जब भी आपकी कुंडली में इस तरह की स्थितियां हैं तो उनके उपाय ज़रूर कीजिए। आपको बता दें कि सूर्य और जो गुरु ग्रह हैं ये अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में है, उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो नौकरी में आपको ये तरक्की दिलाते हैं। तो आज जो चर्चा हम कर रहे हैं कि कैरियर के और नौकरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये ग्रहों के बारे में जो बताया गया वो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो अगर गुरु और सूर्य आपका बलवान हो के बैठे हैं, उच्च के हैं, 100 राशि के हैं, अच्छे भावों में हैं, तो उन्हें नौकरी में ज़रूर तरक्की दिलाते हैं। ये दोनों ग्रह तरक्की के कारक हैं, तो इनकी स्थिति आपकी कुंडली में देखना चाहिए। दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं अच्छी स्थिति में बन के, तो ज़रूर आपको तरक्की दिलाएंगे। तो हमने जो बात करी कि किस तरह से कुंडली को आप अपने देखें, और कौन से ग्रह आपको नौकरी में परेशानी दे रहे हैं, या कौन से ग्रह आप नौकरी में अगर सूर्य और बृहस्पति है वो दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, तो ये ज़रूर आपको नौकरी में तरक्की दिलाते हैं। और जिस वजह से आपको अगर कोई नौकरी छोड़ना पड़ते तो उन ग्रहों के जो आपको उपाय करना चाहिए, और इन ग्रहों के जो आपको नौकरी को बनाए रखते हैं उनका बलवान करना चाहिए। तो ये सरल से हमने जानकारी देने का प्रयत्न किया है। तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, वहाँ पे आपको और भी विस्तृत में नौकरी संबंधित वीडियो मिलेंगे, उनको भी आप चेक कर दीजिए और उसका भी लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।